Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So another day, another application. ग्रेटेशन का फॉर्म फाइनली आउट हो चुका है. प्रोस्पेक्टस खोल के बैठा हूं एंड ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं. इंट्रोडक्शन, डीएनएस कोर्स के बारे में, पाथ क्या है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल एंड कैंपस कैसा है, ट्रेनिंग फैसिलिटी कैसी है, स्पॉन्सरशिप का क्या सीन है, पूरा प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्रोज एंड कॉन्स एंड कंपैरिजन करेंगे. ठीक है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स. ग्रेटेशन का ये जो फॉर्म है वो डीएनएस कोर्स के लिए है. डीएनएस कोर्स क्या आपके लिए सही है? डीएनएस कोर्स इज द बेस्ट कोर्स क्योंकि 1 साल का ड्यूरेशन है एंड 12 महीने बाद यू विल बी एबल टू गो ऑन बोर्ड एंड आप कुछ पैसे कमाओगे. पाथ क्या होता है डीएनएस का पूरा ऑफिसर तक बताता हूं. आप स्पॉन्सरशिप लेते हो, आप सेलेक्ट होते हो, एक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस खत्म करते हो एंड देन उसके बाद से जिस कंपनी से स्पॉन्सर्ड होते हो उस कंपनी के थ्रू आप 18 मंथ्स की ट्रेनिंग करते हो एंड वो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद यू विल बिकम एलिजिबल फॉर सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन एंड सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन देने के बाद रिटन एंड ओरल्स क्लियर करने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आता है एंड यू बिकम थर्ड ऑफिसर. राइट, ये अपना पूरा पाथ है. सो डीएनएस कोर्स इन जनरल मैंने भी किया है, ओजस ने भी किया है, कुछ सोच समझ के किया था, तो आप निश्चिंत होके डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में जा सकते हो. अब नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप इनके प्रोस्पेक्टस देखोगे तो इट इज क्लियरली मेंशन, सब चीजें यहां पे दी हुई हैं, बेसिक ही है. ठीक है, 60%, 50%, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. बट एक चीज क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि इंप्रूवमेंट वाले बच्चे अलाउड हैं. ठीक है, कंपार्टमेंट वाले बच्चे अलाउड हैं, बट इफ दे चेंज बोर्ड फॉर द सेम दे आर नॉट एलिजिबल. ठीक है, अगर आप बोर्ड चेंज कर लेते हो फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देन यू आर नॉट एलिजिबल. आपको रीअपियर होना पड़ेगा. ठीक है, या फिर उसी सेम बोर्ड से आपको देना पड़ेगा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन. एंड एनआईयूएस, डिस्टेंस, ओपन यूनिवर्सिटीज वाले जो हैं, जो बीबोस और एनआईयूएस होता है या फिर स्टेट ओपन बोर्ड होता है, दे आर नॉट अलाउड. क्लियरली मेंशन है, एनआईयूएस वाले बच्चे अलाउड नहीं है. तो दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. 750 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो फटाफट फिल आउट करो, डोंट वेट फॉर एनीवन. ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा वेरी सून एंड अप्रैल या मार्च के एंड तक इनका एग्जामिनेशन वगैरह प्रोसेस भी चालू हो जाएगा. इस पे भी थोड़ी देर में आता हूं. ठीक है, सो दिस वाज द सीन, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, मेन तो एनआईयूएस एंड इंप्रूवमेंट होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. एज क्राइटेरिया इज ऑल्सो, इट इज 17 to 24 तक ही लेते हैं, इट इज नॉट 25. ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? यू विल फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद से देन आपको वेट करना पड़ता है, एक लॉन्ग वेट होता है. ठीक है, उसके बाद एक बार में सबको मेल आ जाता है कि भाई तुम्हारा एग्जाम है. उसका एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो एग्जाम होगा. उस टाइम पे आपका उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार. इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट है. ये एक पूरा टेस्ट होता है. इसके एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो. ठीक है, ये एग्जामिनेशन घर बैठे बैठे आपको देना है. एक टाइम स्लॉट होता है, उसके बीच में देना है. ठीक है, ये एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद आपका एक नंबर आता है, स्कोर कार्ड आता है आपके मेल पे. उस स्कोर कार्ड को बचा के रखो. ठीक है, उस मेल को सेव करके रखो कहीं पे, पीडीएफ निकाल के रखो उस मेल का. ठीक है, ये एग्जामिनेशन आप देते हो, एग्जामिनेशन देने के बाद एक आपका मार्क बनता है, वो स्टोर करके रखो, क्योंकि कट ऑफ भी रिलीज होता है एंड कट ऑफ रिलीज होता है वो अगर आप उससे ऊपर जाते हो देन यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू कहां होगा? इंटरव्यू उनके ऑफिस पे होगा, लोनावाला में होगा, तो आपको ऑफलाइन वहां पे जाना पड़ता है. देन यू हैव टू क्लियर द इंटरव्यू. इंटरव्यू इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इंटरव्यू होता है, एक अच्छा टाइम मिलता है आपको एंड क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. अगर ये सब चीजें जाननी है, इन सब चीजों का प्रिपरेशन करना है, देन बर्डिंग मरीनस इज प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द कंपनीज. तो किस चीज का वेट कर रहे हो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक गूगल फॉर्म इसको फिल करो ताकि हम आपको कॉन्टेक्ट कर सकें अपने बैचेस के बारे में एक्सप्लेन कर सके. ठीक है, इंटरव्यू क्लियर किया, देन मेडिकल्स के लिए बोल देते हैं. जैसे इंटरव्यू क्लियर होता है तो वहीं पे उनका मेडिकल सेंटर भी है, आप वहां से करवा सकते हो या फिर डीजे से अप्रूव डॉक्टर से करवा सकते हो, ये ऑप्शन होता है. देन उसके बाद से प्रोविजनल हो गया, दिस इज प्रोविजनल वर्क, कंपनी की तरफ से डन हो गया. देन एक एग्जाम है, दैट इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये आपको देना पड़ता है. यू हैव टू गेट अ रैंक. रैंक निकाल लिया, अब पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा. 40 बच्चों का बने, 80 बच्चों का बने, डिपेंड करता है कि कौन सा बैच है. अगस्त बैच है तो इट इज 80 स्टूडेंट. 80 बच्चों का एक बैच बनेगा जिसमें मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो गुड, नहीं है तो बस हो गया, मेरिट आउट हो गया आप.
तो वो 80 बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया एंड देन उसके बाद से आपको कॉल आ जाता है, आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं एंड किस कंपनी का आपको स्पॉन्सरशिप मिला। ये स्पॉन्सरशिप जो है ये ग्रेट ईस्टर्न का, ग्रेट ईस्टर्न जेस्को, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी एक कंपनी है, आप उसका देख सकते हो पूरा इंफॉर्मेशन। ओनरशिप इंडियन कंपनी है, अच्छे नंबर ऑफ जहाज हैं, गुड टू स्टार्ट योर करियर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द एडमिशन। फी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो फी स्ट्रक्चर भी इनके प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है, ठीक है, ये आप देख लोगे तो इनका 7,15,204 रुपीज है 12 महीने के कोर्स का, जिसमें आपका एडमिशन एंड ओरिएंटेशन भी है, प्री सी आपका सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का फी है, इंडोर्स एप्लीकेशन लास्ट में होता है वो भी है, आपका प्रोफेशनल जो बुक्स एंड ऑल है ये सब भी है, एंड सेफ्टी आइटम्स एंड यूनिफॉर्म एसेसरीज ये सब भी है। मतलब आपका बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ है इसमें, हॉस्टल हॉस्टल सब कुछ है, कुछ भी आपका एडिशनल कॉस्ट नहीं देना पड़ता। दैट इज 7,15,204। दिस इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है, इन ग्रेट ईस्टर्न। उसके बाद हॉस्टल एंड कैंपस की बात कर ले, ट्रेनिंग क्वालिटी की बात कर ले, तो ये दो चीजों में देखो, हॉस्टल में ना आपको रिजॉर्ट का फील आता है। ग्रेट ईस्टर्न का हॉस्टल काफी खूबसूरत है, मैं रेफरेंस के लिए आपको वीडियोस कुछ डाल दूंगा या फिर फोटोज वगैरह डाल दूंगा, आप देखो एक बार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हॉस्टल, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ पे। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे कैडेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज बनाते हैं। आप रात को ड्यूटी में लगते हो, आपको रात को डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तो ग्रेट ईस्टर्न में बी रेडी फॉर दिस थिंग कि आपको रात को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, पूरी रात आपको जगना पड़ेगा, ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म पहन के पूरी रात आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। दैट इज वॉच कीपिंग इन ग्रेट ईस्टर्न। तो वो भी एक अच्छा, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा बिकॉज एक अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है आपको। तो क्वालिटी वाइज, मजे करने वाइज, खाना वाइज, हर वे में काफी नाइस है अपना ग्रेट ईस्टर्न, राइट। इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना ये है कि आपको जो ट्रेनिंग क्वालिटी है वो कैसी है। देखो शिपिंग कंपनी एंड जो ये शिपिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें हर एक इंस्टीट्यूट में बेस्ट पार्ट यही कि जितने भी कैप्टन्स हैं सारे ओल्ड हैं, नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। सेम इन ग्रेट ईस्टर्न, ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में सिमिलर लेवल ऑफ टीचर्स हैं, सिमिलर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। कुछ जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस एंड ऑल वही डिफर करता है, उस वाइज में भी ग्रेट ईस्टर्न काफी सही रहा है। मेरी बात होती है अपने दोस्तों से भी जो ग्रेट ईस्टर्न से निकले, या फिर जो हमारे बच्चे बडिंग मरीना जो पिछले 3-4 साल से निकल के जा रहे ग्रेट ईस्टर्न, उनसे बात होती है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओवरऑल ग्रेट ईस्टर्न का मैंने आज तक पर्सनली इंस्टीट्यूट वाइज कभी बुराई नहीं सुनी है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है बच्चों का वहां पे हॉस्टल में, एंड एकेडमिक वाइज भी काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड ऑल ये सब तो हर जगह मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल सीन, होपफुली आपको हर एक पॉइंटर समझ में आ गया। प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी मैं गिना रहा हूं आपको, कोर्स अच्छा है, आपके कॉलेज बहुत अच्छा है, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। कॉन्स में बोलूंगा कंपनी थोड़ी सी सैलरी वाइज आपको एवरेज मिल रहा है, ठीक है, बट गुड टू स्टार्ट योर करियर इन मर्चेंट नेवी इफ यू आर प्लानिंग टू, एंड बैकअप ऑप्शन में रखो, ठीक है। ऑनेस्ट हूं, बैकअप ऑप्शन में रख सकते हैं अपन इसको। अगर इससे बहुत अच्छी कंपनी मिल रही है तो हम डेफिनेटली उसके लिए जाएंगे, बट ये भी एक अच्छी कंपनी है टू स्टार्ट योर करियर, तो वो चीज में हम बैकअप में रखेंगे। इफ यू हैव 4-5 कंपनीज जिसमें अच्छी कंपनी है तो हम उसके लिए जाएंगे, अगर ये है तो देन यही मेन है तो यहीं पे जाएंगे। एंड एक प्रोज ये भी है कि जो 60 to 65% वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ वेसल्स कम है बट इनके पास वेराइटी है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक वेराइटी ऑफ वेसल भी मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज द होल थिंग, दिस इज द होल एक्सपीरियंस एंड पूरा इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट ईस्टर्न। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बहुत मजा आया आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देके। बताओ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और ऐसे डिटेल्ड वीडियो हर इंस्टीट्यूट के चाहिए तो डू लेट अस नो, बनाएंगे भाई, सब कुछ देंगे आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं वेरी सुन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गूगल फॉर्म फिल करना जरूर, क्योंकि हमें बात करनी है ऑन कॉल, तो फटाफट जाकर गूगल फॉर्म फिल करो। थैंक यू सो मच।